देखो, find the number of 5-digit numbers greater than 40,000 and divisible by 5, which can be formed using the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 without repetition. सही है, 0, 1, 3, 5, 7 and 9 without repetition बोला. Find the number of 5-digit number found करना है हमें greater than 40,000 and divisible by 5. देखो क्या क्या एग्जांपल फिर से रीड कर देना एंड विच आर कम फ्रॉम दिस डिजिट, है ना. देखो 5-digit नंबर n इक्वल टू d1 d2 d3 d4 d5. The digits available are s equal to 0, 1, 3, 5, 7, 9. So we need to satisfy the following condition. The number of must be 5-digit number, which means d1 not equal to 0. The digits must be used without repetition. The number must be greater than 40,000. This implies d1 greater or equal to 4. Since the available digits are 0, 1, 3, 5, 7, 9. So d1 must be chosen from 5, 7, 9. So number of must be divisible by 5. This implies d5 must be 0 or 5. सही. ये देखो चारों कंडीशन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन 5-digit नंबर के लिए. देखो लास्ट डिजिट इज 0, तभी तो वो डिविजिबल 5 करेगा ना. तो d5 इक्वल टू 0 मतलब 0 इज यूज. तो बचे रिमेनिंग डिजिट कौन सा है, 1, 3, 5, 7, 9, है ना. मतलब ये जो डिजिट है ना 1, 0, 2, 9 में से 0 चला गया, 1, 3, 5, 7, 9 बचे. तो देखो कंसिडर द फर्स्ट डिजिट d1 फ्रॉम द कंडीशन 3. d1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. मतलब ना कंडीशन d1 है ना, d1 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 4. ये कंडीशन 3 है ना. ये चारों कंडीशन पढ़ लो. सही है, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये 4 है ना पहला वाला, ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000. तो पहला जो है ना ग्रेटर और इक्वल टू क्या रहेगा 4. सो d1 मस्ट बी चूजन फ्रॉम 579. सही है, 579 में से चूज करेंगे. नोट दैट 0 इज ऑलरेडी यूज. सो d5 सो d1 कैन नॉट बी 0, है ना. d5 एंड सो d1 कैन नॉट बी 0 विच इज अ कंसिस्टेंट विद 5-digit नंबर रिक्वायरमेंट. सो फिक्स d1 और d5 फिक्स हो गए. तो d1 इक्वल टू 5 लिया एंड d5 इक्वल टू 0 लिया. तो डिजिट 5 एंड 0 आर यूज. तो रिमेनिंग कितना बचा, d2 d3 d4. वो किस में से आएगा, 1, 3, 5, 7, 9 में से, क्योंकि 5 चला गया 0 चला गया. वी नीड टू अरेंज 3 digit फ्रॉम दिस 4. सो उसमें परमुटेशन का फॉर्मूला है ना. 4 में से 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24. मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24 परमुटेशन का फॉर्मूला, है ना. परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, पी एन कॉमा आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. दिस इज फैक्टोरियल. सही है. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट d1 इक्वल टू 7 लिया और 0 दो चले गए. तो बचे कितने, 1359, है ना. तो 1359 यहाँ पे जैसे 1379 1359 अगेन वो 24 है, ये भी 24, तीनों का सम कर दो 72, है ना. ये 5 लिया 7 लिया 9, क्योंकि यहाँ पे अपने 579 लिया था. ये 24 हो गए टोटल 70. टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ केस 1. लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 लिया, ये 0 के लिए हो गया, है ना. 0 के लिए लास्ट डिजिट अगर 5 लिया तो d5 5 फिक्स हो गया. रिमेनिंग एवल क्या है, 0, 1, 3, 7, 9. अभी इसमें भी कंडीशन देखो. फर्स्ट डिजिट d1, द कंडीशन 3, d1 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 4 एंड d1 कैन नॉट बी 5. सो d1 मस्ट बी चूज फ्रॉम 7 और 9. 0 तो नहीं लग सकते क्योंकि अपने को 5-digit नंबर निकालना है. तो 0 लिया तो 4 digit हो जाएगा. सही है, तो 7 और 9. सो d1 d5 देखो, d1 इक्वल टू 7 d5 इक्वल टू फिक्स. मतलब डिजिट 7 और 5 फिक्स लिया मतलब यूज. द रिमेनिंग डिजिट कौन से बचे, 0, 1, 3, 7, 9. वी नीड टू अरेंज 3 digit फ्रॉम दिस. तो 24 आ जाएगा. देन d1 इक्वल टू 9 लिया तो अगेन 4, 24, तो 24 24 4 48. So combining both cases, total number of such a 5-digit number is the sum of the count from case 1 and case 2. The total number of equal to 72 plus 48 that is equal to 120. So 120 is the final answer of this question, है ना. ये एच डबल डैश माइनस 70 मतलब ये इसको एच डबल डैश लिया ना, इसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो बचे हुए एलिमेंट बच जाएगा, है ना. दैट इज माइनस कर. सही है, 120 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट